ओम शांति। गुड मॉर्निंग। साकार मुरली 19 अगस्त 2024। बाबा का मीठा मीठा पत्र हम मीठे मीठे बच्चों के मीठे मंथन के लिए। मंथन शुरू करने से पहले ज्ञान सूर्य शिव बाबा की लाइट और माइट भरी किरणों के नीचे बैठ जाते हैं और अनुभव करते हैं कि मैं लाइट स्वरूप माइट स्वरूप आत्मा हूं। आज की साकार मुरली बाबा ने दो शब्दों की स्मृति दिलाई है। जो बीच में हम कभी कभी चिंतन करते हैं ना, जोड़ियां, तो दो जोड़ियों की आज बाबा ने बात किया है ना? बाबा ने उत्थान और पतन की जोड़ी बताई, सतो प्रधान और तमो प्रधान की जोड़ी बताई, शिवालय और वेश्यालय की जोड़ी बताई, ऊंच नीच की जोड़ी बताई, पतित पावन की जोड़ी बताई है, वॉइसलेस विशेष की जोड़ी बताई है, विकारी निर्विकारी की जोड़ी बताई है, हद बेहद की जोड़ी बताई है, कलयुग सतयुग की जोड़ी बताई है ना? तो ऐसी बहुत सारी बातें बाबा ने बताई। और बाबा ने ये भी कहा कि अगर ये जोड़ियां तुम्हें याद रहें, ये स्मृति रहे, तो तुम स्वतः प्रधान सुदर्शन चक्रधारी बन सकते हो। तो उसके बारे में बाबा ने कहा। बाबा ने यह भी कहा कि अगर तुम ज्ञान की धारणा करते रहो तो अंत में बाप समान बन जाएंगे। इसको हम गहराई से देखने वाले हैं कि क्या कब आत्मा और क्या बाप समान बन सकती है, तो उसके बारे में भी हम देखेंगे। दूसरा बाबा ने कहा अधिकारी बनो और इस जो भी समस्या आए उसको खेल समझो, है ना? बाबा ने तो आज ये भी कहा अगर रोने का पाठ हो। कई बार क्या होता है, कुछ ऐसी जगहें होती हैं जहाँ पर जाने के बाद वो रोना होता है। अगर आत्मा ना रोए तो लोगों को खराब लगता है। तो बाबा ने कहा भले बाहर से भाई अगर ऐसा पाठ है, अंदर से खेल समझो तो समझ पाएंगे। और ज्ञान के अगर सिमरण में रहेंगे तो माया के आकर्षण से बच जाएंगे। तो शुरुआत करते हैं हम कि बाबा ने जो कहा अंत में तुम बाप समान बन जाएंगे। कब? ज्ञान की धारणा करते करते। इसलिए कहते हैं चिड़ियों ने सागर को हप कर लिया। एक दिन बाबा ने और कहा था, अभी थोड़े दिन पहले ही, कि अंत में जब तुम्हें सारा ज्ञान तुमको बाबा दे देगा तो बाबा शांति धाम में बैठ जाएगा। तो अभी तो बहुत दिनों से बाबा नया ज्ञान नहीं सुना रहा है ना? सागर को बाबा ने यह भी कहा है मुरली में कि सुखा देते हैं। सुखा तो कोई बात, सागर कभी खाली नहीं हो सकता है, कहावत है ना? तो बाबा कहता है तुम ज्ञान की धारणा करते करते बाप समान बनना। मतलब क्या हुआ? देखो, अब बाबा तो दिखाई देता नहीं, आंखों से तो न दिखाई देता है न कभी दिखेगा, वो है निराकार। अब जो आत्माएं पुरुषार्थ करते 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 बाप के समान मास्टर ज्ञान का सागर बन जाती हैं, उनके द्वारा परमात्मा की प्रत्यक्षता होती है। उनके द्वारा अनेक आत्माओं को साक्षात्कार होता है और वो आत्माएं बाप समान कहलाते हैं, जिनके एक संकल्प से सब कुछ हो जाता है। भगवान की सारी ताकत बाबा कहता है तुम हजम कर लेंगे। देखिए, कई बार आपने देखा होगा कि जिसका पेट ठीक ना हो उसको हर चीज हजम नहीं होती। हजम करने के लिए डाइजेशन पावर बहुत ज्यादा चाहिए। इसी तरह से ज्ञान को हजम करने के लिए भगवान ने जो महावाक्य सुनाता है उसको हजम करने के लिए भी ताकत चाहिए। घी किसी को आप ज्यादा खिला दो तो हजम नहीं होता है। इसी प्रकार से ये
परमात्मा का ज्ञान हर एक को हजम नहीं होता। हजम होना मतलब समा जाना। तो बाबा ने कहा लास्ट में तुम इससे बन जाएंगे। मतलब हर आत्मा जो खास करके अष्टरतन है वो बाप समान बन जाएंगे उनसे परमात्मा की। जैसे अभी देखो दादियां, उनको वो आती थी तो बाप समान बन की रूहानियत वाइब्रेशन मिलते थे कि जैसे बाप दादा आ गए। तो वो स्थिति हमें बनानी है। अभी आते हैं हम सुदर्शन चक्रधारी कैसे कैसे बन सकते हैं। तो बाबा ने कहा अगर उत्थान और पतन याद रहे। अब देखो, जब परमात्मा पुरुषोत्तम संगम युग में आता है तो आत्मा तो गिर गई, पूरी बैटरी उसकी डिस्चार्ज हो गई, तो पतन में आ गई, जिसके कैरेक्टर भी बिगड़ गए, संपूर्ण तमोप्रधान बन गई आत्मा, सोच निम्न कैटेगरी की हो गई। अब उसको आकर के उत्थान करता है। कैसे उत्थान करता है? स्मृति दिलाता है। जैसे आत्मा को स्मृति आती है कि मैं, पहली भी स्मृति आती कि मैं शरीर नहीं हूं, आत्मा हूं, तो शरीर भान खत्म होता है। फिर स्मृति आती मैं देवकुल की महान आत्मा हूं, मैं सत्युगी आत्मा हूं। तो वो स्मृति आने से ही आत्मा का उत्थान होने लगता है। और फिर जब त्रेता युग के बाद हम द्वापर युग में पहुंचते हैं, तो जैसे ही द्वापर युग में पहुंचते हैं तो आत्मा विकारों की बसीभूत होती है, क्योंकि देह अभिमान में आ जाते हैं। और फिर धीरे 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 आत्मा का पतन चालू होता है और कलयुग अंत होते होते पूरा पतन हो जाता है। तो इस तरह से अगर हमें उत्थान पतन भी याद रहे, पूरा सृष्टि चक्र याद रहेगा, तो हम सुदर्शन चक्रधारी बन जाएंगे। दूसरा बाबा ने कहा सतो प्रधान और तमो प्रधान याद रहे। अब जब आत्मा परम धाम में थी तो सतो प्रधान थी, यानी 7 जो गुण है, ज्ञान, पवित्रता, प्रेम, सुख, शांति, शक्ति, आनंद, ये सब में हम क्या थे? 100% चार्ज थे, चार्ज बैटरी थे, सतो प्रधान थे। अब धीरे धीरे हम तमो प्रधान हो गए, 5 विकारों के बसीभूत हो गए, है ना। आत्मा की जो सतो प्रधानता थी उसको विकारों ने अकुपाई कर लिया। ये भी याद रहे तो क्या होगा? सतो प्रधान हम सतयुग में थे, तमो प्रधान कलयुग में बने थे, भी सुदर्शन चक्र हो गया तो भी हमें याद रहेगा। तमो प्रधान बने तब संगम युग पर परमात्मा आया तो पूरा चक्र फिर गया। इसी प्रकार बाबा कहते शिवालय और वेश्यालय भी अगर याद रहे। शिवालय मतलब हम सतयुग में थे, शिवालय परमात्मा शिव के द्वारा स्थापित किया हुआ राज्य, तो हम सतयुग में थे। फिर कलयुग में आए तो वेश्यालय में आ गए। वेश्यालय मतलब विकारों के बसीभूत। तो ये भी अगर हमें याद रहे तो सुदर्शन चक्र हो गया। इसलिए बाबा ने कहा ये दो बातें अगर याद रहे तो तुम सुदर्शन चक्रधारी बन जाएंगे। इसलिए ज्ञान को अच्छी रीत समझो। कई बार बाबा कहते हैं ना, हार और जीत का खेल है, तो कब हारते कब जीतते वो भी याद रहे तो सुदर्शन चक्रधारी हो गया। 5 स्वरूपों का अभ्यास याद रहे तो भी सुदर्शन चक्रधारी हो गया। बाबा ने आज कहा भक्ति में ज्ञान नहीं, सिर्फ दिल खुश करने की बातें करते हैं। आप देखो भक्ति मार्ग में जो कथा सुनाते हैं ना, हंसते भी हैं रोते भी, कितना उमंग उत्साह से गाते हैं, लेकिन आत्मा की उन्नति नहीं होती है। सालों से आत्मा सुन रही है, कथा सुन रही है, चेंज होते ही नहीं रहा है। हम अपनी सबकी भी बातें करें तो हम सब बचपन से कितनी कथाएं सुनते हैं, कितने बार सत्यनारायण की कथा सुनी होगी। कोई परिवर्तन हुआ? नहीं ना। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि उसमें कोई अहम ऑब्जेक्ट है ही नहीं। जब तक अहम ऑब्जेक्ट न हो तो आत्मा काम उस पर करती नहीं है। इसलिए बाबा ने कहा खुश करने की बातें होती। कहानी सुनाए और कहानी सुन के अच्छा हुआ तो खुश हो गए, बुरा हुआ तो रो लिए। इसलिए बाबा ने कहा कि ये याद रखो तो आप सुदर्शन चक्रधारी बन जाएंगे। हम उत्तम थे यानी पवित्र थे, अब अपवित्र बने तो कनिष्ठ बन गए, है ना, नीचे बन गए। ये भी तो एक जोड़ी है ना। तो बाबा कहता है
फिर क्या जाकर के देवताओं के आगे गए, आप ऊंच हो, हम नीच हैं। पता नहीं क्या क्या गाते हैं। तो अब सोचो, भगवान हमें कितना ऊंच पवित्र बनाता है, और हम अपवित्र बन गए तो नीच हो गए। पवित्र को ऊंच और अपवित्र को नीच कहा जाता है ना? क्योंकि हम वॉइसलेस थे। वॉइसलेस मतलब होता है विकार मुक्त। अब हो गए वॉइस से लेस के बदले विशस हो गए, और आधा कल्प से हम विशस रहे, द्वापर युग से विशस हो गए, तमो प्रधान बन गए, इसलिए ये हालत हुई है। तो बाबा कहते हैं 2 अक्षर याद रखो तो भी बहुत है कि हमें अब वॉइसलेस सतो प्रधान बनना है। ये तमो प्रधान दुनिया है। प्रॉब्लम क्या हो गई कि इस तमो प्रधान दुनिया में सतो प्रधान बनना, इसलिए मेहनत लगती। आप देखो, सफेद कपड़े पहने हो तो अगर साफ सुथरा एरिया से हमको गुजर के जाना है तो कपड़े हमारे सफेद रहेंगे, लेकिन अगर काजल की कोठरी से जाना है तो क्या होगा? ज्यादा सतर्कता की जरूरत होगी। इस समय सारी दुनिया तमो प्रधान हो गई है। उस तमो प्रधान दुनिया में जब हम जा रहे हैं तो तमो प्रधानता का प्रभाव न पड़े, उसके लिए हमें ज्यादा कॉशस की जरूरत है। जैसे उस कोठरी से जाने के लिए हमें बड़ा ध्यान देना पड़ेगा कि कहीं काजल सफेद कपड़ों में लग न जाए। वैसे ही है ये आज की दुनिया। आज बाबा ने ये भी कहा कि श्री कृष्ण को संपूर्ण निर्विकारी कहते हैं। वो गोरा था, अब क्या हो गया? वो सांवरा बन गया, है ना? तो सांवरे से गोरा किसने बनाया? ये बनाने वाला बाबा है, दूसरा कोई बना नहीं सकता है। उसने हम 16 कला संपूर्ण बनाया, फिर त्रेता में 2 कलाएं कम हो गई। फिर धीरे 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 हम विशस बनते गए, नीचे उतरते गए, गिरते उतरते छिछी बन गए। इसलिए बाबा कहता है विषय बैतरणी नदी में गोते लगाते हैं। दुनिया में सोचते हैं कोई विषय बैतरणी नदी है जिसमें पार करेंगे तो विषय बैतरणी नदी से पाप करेंगे तो उसमें जाना पड़ेगा, गोता लगाने पड़ेगा। उस नदी को पार किए बगैर हम स्वर्ग नहीं जा सकते। इसलिए कई लोग गौ का दान देते हैं और कहते हैं गाय की पूंछ पकड़ करके विषय बैतरणी नदी हम पार कर पाएंगे। तो ऐसा थोड़ी होता पूंछ पकड़ करके किसी का कल्याण हो जाए। बाबा ने कहा ये अब तुम बच्चे अच्छी तरह से हिस्ट्री ज्योग्राफी को समझ पाए, है ना? आज बाबा ने सतयुग को फुल स्वर्ग, पहले भी कह चुके हैं बाबा कई बार, और त्रेता को क्या कहते हैं? सेमी स्वर्ग। तो हमें मेहनत करनी है फुल स्वर्ग में जाने की। बाबा ने कहा अंत में इस विशेष दुनिया का विनाश होना ही है। तो क्या करो? अपने को आत्मा समझ करके बाबा को याद करो, देह नहीं समझो। बाबा ने आज हमें हमारा वादा भी याद दिलाया कि भक्ति मार्ग में आपने क्या वादा किया था कि हे प्रभु, हे ईश्वर, हे गॉड, हे अल्लाह, हे ईश्वर, जब आप इस सृष्टि पर आएंगे तो हम आपका ही बनेंगे। अब वो भगवान कहता मैं आया हूं तो बन जाओ। बाबा ने कहा श्री कृष्ण कोई सर्वात्माओं का बाप थोड़ी है। आत्माओं का बाप कौन है? निराकार परम पिता परमात्मा। अब क्या हुआ? उसको ही भूल गए, नाम डाल दिया बच्चे का, इसलिए सब गड़बड़ हो गई। बाबा ने कहा दुनिया में कहते हैं जब कोई शरीर छोड़ता है तो क्या कहते हैं? स्वर्गवासी हुआ। बाबा कहते स्वर्ग तो कोई पदार्थ नहीं, तुम सच 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 में स्वर्ग में, हेवन में जाने वाले हो, और एक ऐसी दुनिया में जाने वाले हो जहाँ रोग दोष कुछ भी नहीं होता। देखो स्वर्ग के अंदर डॉक्टर भी नहीं होगा क्योंकि बीमार नहीं होते, पुलिस भी नहीं होगी क्योंकि चोर नहीं होते हैं, वकील भी नहीं होते हैं क्योंकि केस ही नहीं होते हैं, लेकिन इंजीनियर जरूर होंगे। क्यों? इंजीनियरिंग होती है बहुत अच्छी क्वालिटी की, है ना? पुष्पक विमान तो होंगे ना, टेक्नोलॉजी तो होगी ना, घर तो अच्छे अच्छे बनाएंगे ना, तो वो होते हैं। तो बाबा ने कहा तुम कहीं भी रहो लेकिन ये पद पा सकते हो। क्या करना पड़ेगा? बाबा ने कहा खान पान शुद्ध रखो,
आज बाबा ने कहा तुम सोचो, देवता बनना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? देवताओं जैसा खान पान रखना पड़ेगा ना, देवताओं जैसी सोच रखनी पड़ेगी, देवताओं जैसे विचार रखने पड़ेंगे। बाबा ने कहा देवताओं का आगे कभी सिगरेट बीड़ी आदि का भोग रखते हैं क्या? सोचो, आप लहसुन प्याज भी देवताओं पर नहीं चढ़ाते हैं, क्यों? क्योंकि देवताओं की दुनिया में ये चीज होती नहीं है। जैसे दुनिया में सिख धर्म में भी बाबा ने कहा गुरु गोविंद जी का जो ग्रंथ रखते हैं उसको इतना मान देते हैं कि जैसे उनका शरीर रखा है, वो नहीं है। अब सोचो, गुरु नानक जी जब थे तो उन्होंने कोई ग्रंथ नहीं लिखा था, उन्होंने जो बातें सुनाई, बाद वालों ने जो लिखा उसका ग्रंथ बन गया। तो ये सारी बातें भगवान समझाता है। ऐसे दुनिया में क्या होता है, भगवान जो सुनाता है उसकी गीता बन जाती है। उसमें गड़बड़ क्या हुआ, नाम डाल दिया श्री कृष्ण का, बाकी श्री कृष्ण ने कोई गीता नहीं गाई है। ये समझने की बात है। इसलिए बाबा ने कहा ज्ञान से दिन और भक्ति से रात होती है, तो हमें ज्ञान को धारण करना है। सारा मदार हमारी धारणा पर है। अच्छी धारणा होगी, अच्छा पुरुषार्थ होगा, तो बाबा ने कहा बाप समान बन जाएंगे, वो ताकत आ जाएगी। ताकत कैसे आएगी? बाप की याद से। याद के बगैर ताकत नहीं आती, इसलिए याद को जौहर भी कहा जाता है। जैसे तलवार में भी जौहर होता है ना, कोई बाबा ने कहा 100 रुपए की तलवार कोई 3-4 हजार की भी होती। आज बाबा ने गुरु गोविंद सिंह जी को भी याद किया कि उनकी तलवार का कितना मान। आपको हर कोई तो उठा भी नहीं पाएगा, कोई बोलते 15 किलो की थी, कोई बोलते 21 किलो की थी, कोई 50 किलो की थी, पता नहीं। अब इतनी ज्यादा वजन होगी तो साधारण व्यक्ति तो उठा नहीं पाएगा। तो हर एक चीज का मान होता है। बाबा ने कहा तुम्हारे अंदर याद का जौहर जैसे जैसे भरता जाएगा, ज्ञान तलवार में का तीर लगता जाएगा। इन बातों को अच्छी तरह से समझना है ना। अभी संगम युग है, तो संगम युग में जितना हम परमात्मा को याद करेंगे उतना खाद निकलती जाएगी। आत्मा झूठी बनती ना तो शरीर भी झूठा, है ना। ब्रह्मा बाबा की आज बात बाबा ने बताई कि जैसे ज्ञान के पहले क्या करते थे, लक्ष्मी नारायण को नमन बंदन करते थे। उनका एक बड़ा सा चित्र रखते थे गद्दी के बाहर, बड़े प्यार से उनको याद करते थे। उनको याद के बगैर भोजन भी नहीं लेते थे, और गलती से बुद्धि अगर इधर उधर चली जाए तो अपने को चमाट भी मारते थे कि हे बुद्धि तुम इधर उधर क्यों गए। अब साक्षात्कार हुआ, सोचा मुझे ये बनना है, तो खाली साक्षात्कार से नहीं बने, वो पुरुषार्थ किया तब जा करके बने। बाबा ने आज ये भी रिवील किया, लोग कहते हैं ब्रह्मा देवताय नमः। अब ब्रह्मा को देवता कहना ठीक नहीं, विष्णु देवता है, शिव क्या है, परमात्मा है। लोग क्या कर देते हैं, फिर ब्रह्मा को गुरु भी कहते हैं, ब्रह्मा रे गुरु, गुरु रे विष्णु कहते हैं ना, गुरु रे महेश्वरा, ये सब। अब बाबा कहते हैं विष्णु किसका गुरु हुआ बताओ तो? लक्ष्मी नारायण के कंबाइंड रूप को विष्णु कहा जाता, वो कब गुरु बन गया? तो ये सब बातें बाबा समझाता, दुनिया में किसी को कुछ पता नहीं है। शिव परमात्मा नमः कहते हैं, और उनको ब्रह्मा को गुरु कह दिया। सदगुरु तो एक परमात्मा है। तो ये सारी बातें भगवान आकर के समझाता है। बाबा ने कहा हर आत्मा में पार्ट भरा हुआ है, वो घिसता नहीं है। ऐसा नहीं होगा कि वो पार्ट घिस घिस करके खत्म हो जाए ना। ये ज्ञान हमारे मांगे नहीं था, अब भगवान ने आकर के हमें ये ज्ञान दिया है, हेवन का, स्वर्ग का। तो स्वर्ग सुनने से कितनी खुशी आती है। बाबा ने कहा सारी मनुष्य आत्माएं क्या है, घोर अंधियारे में। क्यों घोर अंधियारे में? लाखों वर्ष कहते हैं इस सृष्टि को है, कलयुग अभी 40,000 वर्ष और चलेगा तो अज्ञान निंद्रा में सो गए हैं। बाबा कहता है तो समाप्ति का समय आ गया है। तो समझ की बात है, कोई ये समझता है, कोई नहीं समझता है। बाबा ने कहा दुनिया में देखो आप सिख लोग क्या होता है, पवित्रता का कंगन बांधते हैं, है ना? ये कोई धागा बांधने की बात नहीं, तो बुद्धि की बात है। बुद्धि से सोचते हैं, अंदर की बात है। अब अंदर तो नहीं बांध पाए तो बाहर बांधने लगे लोग। राखी भी ऐसा ही है। एक्चुअली तो हमें संकल्पों का धागा बांधना है, अपने मन में बांधना है। स्थूल राखी तो ठीक है, अपने को याद दिलाने के लिए बांधते हैं,
भगवान वाच, बाबा कहता है माँ में कम याद करो तो तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। आज के वरदान पे आते हैं। अधिकारी बन समस्याओं को खेल खेल में पार करने वाले हीरो पाठधारी। वो देखो समस्याएं तो आ रही हैं और आती रहेंगी। बाबा कहता है कैसी भी परिस्थिति हो, समस्या हो, लेकिन क्या करो, समस्याओं के अधीन नहीं बनो, अधिकारी बन करके समस्या को पार कर लो, जैसे खेल खेल में पार करते हैं। आज बाबा ने कहा कई बार क्या होता है हमारे घर परिवार में, रिश्तेदारी में कोई शरीर छोड़ता है। अब शरीर छोड़ने में कई लोगों जगहों की रस्म रिवाज होती कि रोना ही है। हालांकि बाबा ने तो रोने का मना किया है, जिन रोया तिन खोया। परंतु मान लो बाबा कहता अगर रोने का पार्ट ही हो, जैसे आप देखो हीरो हीरोइन कुछ होता है तो रोते हुए दिखाते हैं मूवी में, एक्चुअल थोड़ी रोते हैं, वो पार्ट है। तो बाबा कहता है उस समय ये समझो कि अंदर का खेल है, जिसको कहते हैं ड्रामा, और ड्रामा के हम हीरो पार्टधारी हैं, अर्थात एक्यूरेट पार्ट बजाने वाले। इसलिए कड़ी समस्या को भी खेल समझोगे तो हल्के हो जाओगे और कोई बोझ नहीं होगा। स्लोगन है आज का, सदा ज्ञान के सिमरण में रहो तो क्या होगा, सदा हर्षित रहेंगे और माया के आकर्षण से बच जाएंगे। तो आज का टेक होम क्या है, होमवर्क यही है कि बाबा को याद करते रहो, ज्ञान की धारणा करते रहो, तो अंत में बाप समान बन जाएंगे। उत्थान पतन, सतो प्रधान तमो प्रधान, शिवालय बेशैलय, ऊंच नीच, है ना, ये सारी बातों को याद करेंगे तो सुदर्शन चक्रधारी बन जाएंगे। इस जन्म में हमें क्या क्या मिल रहा है, उन प्राप्तियों को सामने रखेंगे तो माया के विघ्नों से हार नहीं खाएंगे और पवित्र बन जाएंगे, है ना। ब्रह्मा बाबा ने जैसा पुरुषार्थ किया ऐसा हमें भी पुरुषार्थ करना है और हर समस्या को खेल ही समझकर पार करना है। ज्ञान का जितना सिमरण करेंगे उतना माया के आकर्षण से मुक्त हो जाएंगे। अच्छा, शुक्रिया मीठे प्यारे बाप दादा, शुक्रिया आप सभी का इस मीठे मंथन के लिए। अच्छा, ओम शांति।